हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले सोल्व करेंगे। इससे लास्ट तक के क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो बेसिक है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस जो अब आज हम बनाने वाले हैं वो लास्ट लेक्चर जो है हमारा बेसिक का उसी के कंसेप्ट पे आधारित हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बेसिक की जो लेक्चर है एक्सरसाइज 4.4 की वो नहीं देखी है तो वो एक्सरसाइज का जो वीडियो है 4.4 के बेसिक का उसको जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग हल 3 का हमें सत्यापित करना है कि a मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई a इजिकल्स टू सारणिक a के मान के, और साथ में मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का ही है क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2x2 का है। तो सबसे पहले लिख लीजिए माना जो गिवन मैट्रिक्स है ए, दिया गया मैट्रिक्स है वो ए है। 2 3 -4 -6 ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है। सबसे पहले इसकी हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगी आपको पता ही है। एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू होता है A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज, यानी सभी जो अवयव हैं सारणिक ए के उनकी हम लोग जो है सेकंड निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड A11, देखिए 1 + 1 2 जो सम है तो प्लस चिन्ह लगेगा। गुना में जो है उपसारणिक आएगी। तो इस एलिमेंट की उपसारणिक देखिए कितना है -6, कितनी है -6, तो रिजल्ट आ गए -6। फिर A12 1 + 2 कितना होता है 3, जो क्या है विषम है और विषम है अनुलग्न तो माइनस चिन्ह, गुना में क्या उपसारणिक। तो देखिए ये जो अवयव है इसकी उपसारणिक ये वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा -4, तो ये हो गया आपका 4। इसी प्रकार A21 की सेकंड, इस एलिमेंट की सेकंड ये और ये छूट गया कितना 3, 2 + 1 3 होता है जो विषम है तो अनुलग्न माइनस, और उपसारणिक देखिए कितना ये छूट गया, ये छूट गया 3 तो -3। A22 2 + 2 कितना 4, तो अनुलग्न का योग 4 जो क्या है सम है, तो यहां पे चिन्ह कैसा आएगा प्लस, और गुना में उपसारणिक 2 2 का, तो इसका देखिए ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए कितना 2। इन सभी वैल्यूज को यहां पे पुट कर दीजिए तो देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू -6 4 -3 2 इसकी ट्रांसपोज। तो ये अपने पास जो आएगा वो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए
बराबर -6 4 -3 2। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब जो सारणिक ए है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एडजॉइंट ऑफ ए से। चलिए शुरू करते हैं। सारणिक ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बराबर, देखिए 2 -4 3 -6। एडजॉइंट ए ये रही, -6 -3 4 2। इन्हें हमें आपस में क्या करना है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। अब दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है, तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। चलिए शुरू कीजिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को -6 से तो -12, 3 को 4 से 12, 2 को पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 को 6 से -12, 3 को 4 से तो 12, 2 को -3 से -6, 3 को 2 से 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ प्लस -4 -6 प्लस का 24, -6 -4 गुना किए तो माइनस का 24, -4 -3 प्लस का 12, -6 प्लस 2 माइनस का 12। तो स्टूडेंट ये हमारी जो आंसर आएगी, मल्टीप्लाई ऑफ ए एडजॉइंट ए बराबर 0 0 0 0। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप 1। दूसरा देखिए, फिर से आगे हमें लिखना है एडजॉइंट ए, इसको आपको सारणी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए ये रहा, -6 -3 4 2, ए ये रही 2 -4 3 -6। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -12 प्लस का 12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -18 प्लस 18, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 4 को 2 से किए 8, 2 को -4 से -8, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 12, इसको इससे -12। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, ये आपके पास आ गया 0 0 0 0। समीकरण नंबर 2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए आगे सारणिक ए, तो सबसे पहले सारणिक ए, ये जो अवयव दे रखा है इसको हमने सारणिक में कन्वर्ट कर लिया। 2 3 -4 -6, इसको इससे गुना किया -12,
माइनस का चिन्ह, इसको इससे गुना किया, -12, तो -12 प्लस 12 बराबर 0। कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया आपके पास 0 आ गया। 1 मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए एक पक्ष हमें बोला गया है सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सारणिक ए का मान कितना आया? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारणिक ए का मान कितना है? 0, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करा तो ऑल ओवर देखिए 0 0 0 0, इसको आप कितना बोलेंगे? समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 1 2 और 3 देखिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इनसे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां लिखिए आप समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या लिखेंगे? ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए बराबर सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई आई। ये सभी आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है स्टूडेंट। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, इजीली आप लोग बना सकते हैं। ऐसा जो है क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पहले भी बना चुके हैं। तो देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न पे है बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, शुरू करते हैं यहां से। हल 4 माना अवयव ए बराबर आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 3, ये आपका अवयव ए है। अब हमें इसका क्या निकालना है? सबसे पहले हम इसकी एडजॉइंट निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, A11 यानी सेकंड जो है A11 निकाल लें। तो A11 1 + 1 कितना? 2, यानी सम है, तो प्लस साइन और साथ में लिख दीजिए इसका उपसारणिक। तो ये रहा A11 अवयव, इसकी उपसारणिक, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, यानी ये वाला पूरा छूट जाएगा और ये वाला भी पूरा छूट जाएगा। तो फिर 0 -2 0 3, इसको तो ऑल ओवर रिजल्ट 0। A12 1 + 2 अनुलग्न कितना? 3, जो क्या है विषम, तो माइनस से गुना होगा। ये अवयव है 1 2 का, तो देखिए क्या करेंगे, इसको छोड़िए और इसको, तो उपसारणिक कितना? 3 -2 1 3, सोल्व करिए, माइनस तो चिन्ह बाहर है, इसको इससे गुना किया 9 -2, तो ऑल ओवर देखिए
9 प्लस 2 11, तो -11, -11। आगे देखिए A 1 3, 1 प्लस 3 4 है, यानी अनुलग्न 4 जो सम है तो प्लस से गुना कीजिए। उपसारणिक, इसके रेस्पेक्ट में उपसारणिक निकालिए, ये और ये छोड़ दीजिए। 3 0 1 0 1 0, इसको इससे 0, इसको इससे 0 माइनस 0, ऑल ओवर रिजल्ट कितना 0। ठीक है, आगे चलते हैं। A 2 1, 2 प्लस 1 यानी अनुलग्न का मान 3 जो विषम है तो माइनस से गुना कीजिए और गुना में लिखिए उपसारणिक। तो इसके फेवर में ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो -1 2 0 और 3। सोल्व किया तो देखिए माइनस है, इसको इससे गुना किया -3 -0, इसको इससे गुना किया 0, तो ये आपका हो गया 3। 8 2 2, 2 प्लस 2 4 यानी अनुलग्न सम, तो प्लस साइन। ये जो अवयव है 0, इसका मतलब ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 1 माइनस, नहीं नहीं नहीं, दोबारा से देखिए, ये छूट गया, तो 1 2 1 2, फिर से देखिए, ये वाली जो इसका निकालना है तो ये पूरा छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 2 1 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 3 -2 1। नेक्स्ट देखिए 8 2 3, 2 प्लस 3 5 विषम है तो अनुलग्न किससे गुना, माइनस से। भाई अनुलग्न का मान आपके पास विषम आ रहा है तो माइनस से गुना करेंगे किसको, उपसारणिक को। तो ये रहा 2 3, ये पूरा और ये पूरा छूट गया, तो 1 -1 1 0, 1 -1 1 0। देन देखिए माइनस बाहर, इसको इससे गुना किए 0, ये माइनस, इसको इससे गुना किए -1, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस, और फिर से माइनस से गुना किया तो -1। 8 3 1, 3 प्लस 1 4 यानी अनुलग्न सम, तो प्लस से गुना कीजिए। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगा, तो -1 0 2 -2, फिर से देख लीजिए, ये पूरा और ये पूरा छूट जाएगा, तो -1 2 0 -2, इसको इससे गुना कीजिए, 2 -0 बराबर 2। 8 3 2, 3 प्लस 2 5, अनुलग्न का मान कैसा, विषम, तो माइनस से गुना कीजिए। ये रहा 3 2, तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट गया, 1 3 2 -2, तो आगे देखिए माइनस, इसको इससे गुना कीजिए -2, इसको इससे -6, तो ये कितना हुआ -8, और उसको माइनस से गुना किया तो 8। इस प्रकार से यहां तक ठीक है। लास्ट देखिए A33 यानी सेकंड जो है इसका, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा 1 3
माइनस 1 0, तो प्लस से गुना, 3 + 3 6 होता है, यानी अनुलग्न कैसा है, सम है, तो प्लस से गुना, तो ये पूरा छूटा, ये वाला छूट गया, तो 1 3 माइनस 1 0, 1 3 माइनस 1 0, तो A 3 3, इसको इससे 0 माइनस -3, इसको गुना कर दिए तो अंदर 3। तो अब निकाल लीजिए आप एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका क्या करना है, इसकी ट्रांसपोज करनी है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी ट्रांसपोज लिख दीजिए, यानी ये पंक्ति जो है ये स्तंभ में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, स्तंभ में बदल जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये बदल जाएगा स्तंभ में, तो लिखिए वैल्यूज लिखिए पहले, 0 -11, 0 3 1 -1 2 8 और 3, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, इसका क्या बना दीजिए, ट्रांसपोज बना दीजिए आप लोग, बिल्कुल। तो देखते हैं किस प्रकार से जो एडजॉइंट है वो हमारे पास आ जाती है। तो जो है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एडजॉइंट ए बराबर, पहली पंक्ति को क्या बना दीजिए, स्तंभ बना दीजिए, 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब जो अपना मैट्रिक्स ए है उसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखते हैं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, तो मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये हमारा अवयव ए हो गया, ये उसकी एडजॉइंट हो गई, तो यहां लिख देते हैं 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो इसको इससे 0, इसको इससे तो प्लस का 11, इसको इससे 0, इसको इससे 3, इसको इससे -1, इसको इससे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, -1 को 8 से तो -8, 2 को 3 से तो 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 0 से 0, 0 को -11 से 0, -2 को 0 से 0, 3 को 3 से 9, 0 को 1 से 0, -2 को -1 से +2,
3 को 2 से 6, 0 को 8 से 0, -2 को 3 से तो -6, 1 को 0 से 0, 0 को -11 से 0, 3 को 0 से 0। फिर देखिए 1 को 3 से 3, 0 को 1 से 0, 3 को -1 से -3, 1 को 2 से 2, 0 को 8 से 0, 3 को 3 से 9। तो ये जो मेरा बना a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a, ये हमारा आ गया स्टूडेंट। देखिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11, 9 2 11, 9 2 11, बाकी सारे जीरो हो रहे हैं, देख लो, बिल्कुल बाकी सभी जीरो हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इस प्रकार। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पहले लिख दीजिए, फिर अवयव ए को लिख दीजिए, फिर किसको लिख दीजिए, अवयव को। तो इस प्रकार भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो एडजॉइंट ए आपका है 0 3 2, -11 1 8, 0 -1 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये रहा आपका 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति जो है इसको पहले स्तंभ से 0 3 3 9 प्लस 2 के 1 से क्या 2, 0 को -1 से 0, 3 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 3 को -2 से तो -6, 2 को 3 से तो 6। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो दूसरा पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से, तो -11 को 1 से तो -11, 1 को 3 से 3, और 8 को 1 से तो 8, -11 और -1 मल्टीप्लाई हो गए 11, 1 को 0 से 0, 8 को 0 से तो 0, -11 को 2 से गुना किया तो माइनस का 22, 1 को -2 से तो -2, 8 को 3 से तो 24, 0 को 1 से तो 0, -1 को 3 से -3, 3 को 1 से 3, 0 को -1 से 0, -1 और 0 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 0 को 2 से 0, -1 -2 2, 3 को 3 से 9। तो देखिए आपका क्या बन रहा है, 9 2 11, 8 3 11, -11 0, -3 प्लस का 3 0, 0 11 0 0 0, कितना 0, ये कितना 0, -22 -2 -24 प्लस 24 0, 0 9 और 2 11। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप समीकरण 1 बोल सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 बोल सकते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब स्टूडेंट आप लोग जो है यहां पे सारणिक जो ए बना लीजिए, जो अवयव दे रखा है उसको सारणिक में बदल लीजिए। ये रहा, तो 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये सारणिक ए होगा। यानी अवयव को किस में बदल दिया? सारणिक में। खाली सारणिक का चिन्ह लगाना है। अब इसका जो है मान जो है आप C2 के संदर्भ में ज्ञात कर लीजिए। C2 के अनुदिश हल करने पर क्योंकि अगर किसी सारणिक को आपको जल्दी हल करना है तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश आप हल कीजिए जिसमें जीरो ज्यादा हो। तो इसमें 2 जीरो है, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो अनुलग्न पहली पंक्ति 1, दूसरा स्तंभ यानी 1 + 2 3, तो अनुलग्न माइनस, और यहां पे पहले से -1 है। तो इसका उपसारणिक लिखिए, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो उपसारणिक कितना? 3 -2 1 3। फिर से देखिए, इस पूरे को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 -2 1 3, ये उपसारणिक। तो ये 1 हो गया। इसको इससे गुना किए, ठीक है। हल कैसे करेंगे? वही कर रहे हैं। इसको इससे गुना किए 9 माइनस, इसको इससे गुना किए -2, तो 9 + 2 बराबर 11। यानी सारणिक ए का मान कितना आ गया आपके पास? 11 आ चुका है। सारणिक ए का मान कितना है? 11 है। तो देखिए, सारणिक ए × आई, सारणिक ए का मान 11 है और आई क्या है? 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। इक्वेशन नंबर कितना डालिए? 3। इक्वेशन नंबर कितना डालिए? 3। तो इक्वेशन 1 देखिए आप, 1 2 और 3। अब कुछ नहीं करना, इस 11 को आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन जो है, ये जो 3 है वो 1 और 2 जैसा हो जाएगा। समझ गए? बस चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे का जो है पोर्शन सोल्व कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए देखिए नेक्स्ट जो है, इससे आगे हल करते हैं। तो सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 का है, तो जितने बाई जितने की हमें अवयव ए दे रखिए उतने बाई उतने का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना है। तो चलिए 11 को अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए और यहां लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या सिद्ध हुआ? एडजॉइंट ए जो है उसको अगर हम अवयव ए से मल्टीप्लाई करें, अवयव ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बराबर होता है क्या? एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई अवयव ए बराबर सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बिल्कुल तीनों पक्ष जो हैं आपस में बराबर हैं, कहीं पे भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ और उसे बनाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हमें जो
अवयव दे रखा है, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि अस्तित्व हो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। हल 5। सबसे पहले हमें जो अवयव दे रखा है उसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं। तो माना a बराबर 2 माइनस 2 4 3। इस अवयव को आप सारणिक में बना दीजिए, यानी सारणिक में रूपांतरित कर लीजिए। तो अवयव की जगह आप सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 6 माइनस माइनस का 8, तो ये आपका हो गया 6 प्लस 8 बराबर 14, यानी सारणिक ए का मान आपके पास आ रहा है 14। यस या नो आ रहा है। अब आप ऐसे बोलेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है चूंकि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, अतः व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अस्तित्व है। वह है। तो किसी भी अवयव का व्युत्क्रम कब उपस्थित होगा? जब उसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो। अब अस्तित्व है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग जानते हैं चूंकि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बट्टे सारणिक A का मान। सारणिक A का मान, तो इसकी एडजॉइंट निकालनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। A11 अनुलग्न समय तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। ये रहा 1 1, इसको छोड़ दीजिए, कितना 3। देखिए A11 ये रहा, ये छूट जाएगा कितना 3। A12 विषम अनुलग्न तो माइनस से गुना होगा, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा तो कितना 4। A21 अनुलग्न विषम तो माइनस से गुना कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ये छूटेगा और ये छूटेगा कितना -2, कितना 2। A22 अनुलग्न का योग सम तो प्लस से गुना कीजिए और उपसारणिक इसका निकालना है, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा कितना 4। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए बराबर आपको पता ही है, लिख लीजिए 3 -4 2 4 और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 3 -4 2 4, ये आपका एडजॉइंट बन गया। चलिए अब इसकी जो है ए इनवर्स हम लोगों को निकालनी है। तो बड़े आसानी से हम लोग जो है इसकी ए इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए A11 3, A12 4, A21 ये रहा 21, A22 इसका गलत लिखा है ना, A22 ये है, कितना आएगा 2 हो गया। देखिए कैसे,
ये 2 2 है तो ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा तो कितना 2, तो यहां पे 2 डालिए। तो इस पंक्ति को स्तंभ में बदले तो यहां कितना 2, तो ए इनवर्स इजिकस टू फॉर्मूला एडजॉइंट ए बट्टे 1 बट्टा सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान देखिए कितना 14 है, तो 1 बट्टा 14 और एडजॉइंट ए कितना 3 2 -4 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार इजीली आप लोगों को सोल्व करना है। कहीं पे भी जो है इसमें आपके जो डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। देखिए इसका जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चेंज करते हैं स्लाइड और बनाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल, तो बोला गया है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। अगर अस्तित्व है तो सबसे पहले जांच कर लीजिए अस्तित्व है या नहीं है। तो जो अवयव दे रखा है उसको सारणिक में बदल लीजिए। जो अवयव आपको दे रखा है किस में बदल लीजिए, सारणिक में। -1 -3 5 2 मान निकालेंगे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए -2 माइनस इसको इससे माइनस का 15, तो -2 + 15, तो सारणिक ए की जो मान है वो अपने पास आ गई 13। अब चूंकि अस्तित्व तो है, क्योंकि सारणिक ए का मान हमें 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए इसके जो व्युत्क्रम है उसका अस्तित्व होगा। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले इसकी सहखंड A11 की अनुलग्नों का योग 1 + 1 सम, तो प्लस से गुणा कीजिए। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़ दीजिए और इसको कितना 2। A12 अनुलग्न 3 है तो माइनस से गुना करेंगे, तो इसके रिस्पेक्टिव की बात हो रही है -3, ये हो गया 3। A21 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना करेंगे, इसकी बात हो रही है, तो ये और ये छूट जाएगा 5 -5। A22 इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये छूटेगा -1। अनुलग्न सम है तो प्लस से गुना होगा, ठीक है, तो ये -1। तो चलिए एडजॉइंट ए बराबर लिखिए 2 3 -5 -1, इसका क्या बना दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बन गया 2 3 -5 -1। इतना सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 1 बट्टा सारणिक ए का मान गुना एडजॉइंट ए। तो चलिए अप्लाई कीजिए। ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान 13 है तो 1 बट्टा 13 गुना एडजॉइंट लिख दीजिए 2 3 -5 -1। तो ये अपनी स्टूडेंट आंसर हो गई, बिल्कुल ये अपनी आंसर बन जाएगी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है।
तो कहीं कोई लगता नहीं आपको कठिनाई हुई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे संपर्क कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।